तीर्थ में भाईजान के लिए लक्ष्मण रेखा खींचने की मांग है और जो भी भाईजान उस लक्ष्मण रेखा को लांघेंगे उनके लिए सजा की भी मांग हो रही है। वो कौन है जो हिंदू के धार्मिक स्थलों में भाईजान की एंट्री रोकने और नियम तोड़ने वालों के लिए 10 साल की सजा की मांग कर रहा है? देखिए। क्योंकि ये बासी नहीं है, ये तो प्रवासी है, ये तो पाकिस्तान से आ गए हैं। तो देश पाकिस्तान है। कोई स्थलों में अगर पकड़ा जाता है, देवालों में पकड़ा जाता है, तो कम से कम 10 साल की सजा होना चाहिए और इन पे तो पूर्णतः प्रतिबंध लगा ही देना चाहिए। जो मांग पहले हरिद्वार में उठी, फिर प्रयागराज में माघ मेले को उठाई गई, वो मांग अब देश के हर तीर्थ स्थल को लेकर उठाई जा रही है। मांग एक हिंदू तीर्थ स्थलों में भाईजान बैन किए जाए। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर बाकायदा इसे लेकर नोटिस लगाया गया, लेकिन अब इसमें आए संत के एक बयान ने नई बहस छेड़ी। बयान दिया एक संत आनंद महाराज, जिन्होंने देश के मुसलमानों को प्रवासी बताया, हिंदू तीर्थ स्थलों में मुस्लिम एंट्री को बैन करने की मांग की, बिजनेस तक करने के लिए इनकार किया और तो और नियम तोड़ने वालों को 10 साल की सजा की मांग कर दी। कि हमारे तीर्थ स्थलों पर जाकर के ये वहाँ पर अराजकता फैलाने का माहौल करते हैं, दुकान खोलते हैं, फिर हिंदू बेटी बेटियों को ये फुसलाते हैं, लव जिहाद करते हैं और हमारी पूजा सामग्री में अनर्गल चीजें मिला करके ये वैदिक सनातन धर्म की पवित्रता को नष्ट करते हैं। इन पे तो कड़क से कड़क, एक कठोर से कठोर कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए। अगर कोई तीर्थ स्थलों में अगर पकड़ा जाता है, देवालों में पकड़ा जाता है, तो कम से कम 10 साल की सजा होना चाहिए। ये मांग उठाते हुए संत ने यह भी कहा कि बाकायदा धार्मिक स्थलों पर बिजनेस करने के लिए सरकार को लाइसेंस इश्यू करना चाहिए। जैसे शस्त्र इत्यादि के लाइसेंस इशू करते हैं, ऐसी सरकार इनको किसी धार्मिक नगरी में व्यवसाय करने के लिए, क्योंकि ये बासी नहीं है, ये तो प्रवासी है, ये तो पाकिस्तान से आ गए हैं, तो उनका देश पाकिस्तान है, इसलिए इन प्रवासियों के लिए लाइसेंस इशू करना चाहिए, इन्हें लाइसेंस लेना चाहिए सरकार से। जहां एक तरफ संत ने ये मांग की, तो इसका समर्थन बाकी संतों ने किया, जिनके मुताबिक धार्मिक स्थलों की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए यही सबसे सही कदम है। जो हमारे सनातन धर्म परंपरा पे कुठाराघात करें या उस पर उनका कोई विचार न हो, कोई उस पर उनकी श्रद्धा न हो, विश्वास न हो, प्रेम न हो, ऐसे लोगों को हमारे तीर्थ में आने जाने से सदैव जो है उनको पर रोक लगना चाहिए और उनको इधर देखना भी नहीं चाहिए, आना भी नहीं चाहिए। और हमारी प्रशासन से भी मांग या राजनीतिक परंपराओं से भी मांग कि ऐसे लोगों पर विशेष रूप से बैन लगाया जाए। मुस्लिमों की एंट्री की बात कर रहे हैं, मेरा मानना है शुद्धता से है। जो ये परिक्षेत्र हो वो शुद्ध होना चाहिए, मांस मदिरा न भी कुछ ऐसी चीज न हो जिससे हमारा मन अपवित्र हो जाए। हम इसकी मांग करते हैं। संतों की मांग उठी तो हिंदुओं ने समर्थन किया, लेकिन मुस्लिम ऐसी मांग पर भड़क गए। मौलाना का बयान हिंदुओं को चौंका देगा। जो आस्था है वो कहीं ना कहीं उसको ठेस पहुंचती है, तो इसलिए अगर इसकी मांग उठाई जा रही है तो बिल्कुल जायज है। 100% सहमत है। इन पर जो भी प्रतिबंध लगने चाहिए, कठोर से कठोर, वो इन पर प्रतिबंध लगने चाहिए। ऐसा बयान संत का हो नहीं सकता, संत ऐसा बयान नहीं देता। ये तो नफरत को और बढ़ाने की बात कर रहे हैं महाराज जी, और ये राष्ट्रीय गौ समिति के उपाध्यक्ष भी हैं। इनको इस तरह के बयान देने से पहले शर्म करनी चाहिए। सिर्फ मुस्लिम धर्मगुरु नहीं, बल्कि मुसलमानों के रहनुमा बनने का दावा करने वाले सियासतदान भी हिंदू धर्म स्थलों से मुसलमानों को दूर रखने वाली बात पर भड़के हैं। ये अनटचेबिलिटी है, ये संविधान के खिलाफ है, ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। आप बोलेंगे उस इलाके में ही नहीं आना, बोले तो कैसा होगा भाई? किस बुनियाद पे करेंगे आप? हिंदू तीर्थ स्थलों को लेकर उठ रही ये मांग पहली बार नहीं। इसके पहले कांवड़ रूटों पर मियां भाई की एंट्री बैन की मांग उठी, तो वहीं ऐसी ही आवाजें महाकुंभ को लेकर उठी। इसके अलावा नवरात्रि में दुर्गा पंडाल और मथुरा की ब्रिज की होली में एंट्री बैन को लेकर विवाद हो चुका है। यानी हिंदू आस्था से जुड़े पर्व हो या सनातनी संस्कृति के प्रतीक, अब कट्टरपंथियों की एंट्री को लेकर सवाल खड़े होने का सिलसिला चल पड़ा है, जिसमें नई कड़ी संत आनंद महाराज ने जोड़ दी, जिन्होंने इसमें सजा की मांग की और अब इसे लेकर शुरू हुई बहस भी जल्द थमती नहीं दिख रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।